Assalamu alaikum, my dear students of class 5. Today I am continuing my unit number 1 of science. So come to the page number 5. Today I am discussing plant kingdom. ये चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दो मेन किंगडम में साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है। मेन किंगडम्स में एनिमल एंड प्लांट आते हैं, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम में मैंने तमाम एनिमल्स को बहुत अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया था। नाउ कम टू द प्लांट किंगडम। अब हम आते हैं प्लांट के किंगडम्स की तरफ। पेज नंबर 4। Scientists who study plants are called botanists. Botanists have divided plants into 4 main groups: algae and fungi, mosses and liverworts, ferns, club mosses and hostas, seed-bearing plants. साइंटिस्ट जो प्लांट को स्टडी करें वो कहलाते हैं बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट ने प्लांट्स को 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। वही बात डिवीजन इसलिए होती है ताकि हमारी स्टडीज बहुत ज़्यादा इजीली हो जाए हमारे लिए। नंबर 1 ग्रुप है एल्गी। सिंगुलर होगा तो हम इसे कहेंगे एल्गा। Algae usually live in water. वाटर में रहते हैं। Many algae are present in surface layer of water in seas and lakes. Chloroplast is a single cell alga that lives on tree and depth walls. ज़्यादातर algae पानी की लेयर्स में होते हैं, जहाँ समंदर या फिर झीलों में। algae एक्चुअली वाटर प्लांट है, ठीक है। समटाइम्स ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब आपको अपनी आंखों से नहीं दिखेंगे, अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे। वॉल्वॉक्स भी एक टाइप है। क्लेमाइडोमोनास भी एल्गा का टाइप है जो कि स्विम्स करता है वाटर में, क्लेमाइडोमोनास। और वॉल्वॉक्स वो एल्गा है जो कॉलोनीज में रहता है, मूव्स अबाउट फ्रीली, और फ्रीली मूव करता है। कॉलोनीज मतलब एक साथ बहुत सारे होते हैं। स्पायरोगैरा इज एन एल्गा दैट डज नॉट मूव एट ऑल। स्पायरोगैरा मूव नहीं करते। ये सारे क्या हैं? एल्गा, बट ये यूनिसेलुलर। सीवीड्स, सीवीड्स कौन सी होती हैं? जब आप समंदर जाते हैं तो बहुत सारे आपके पैरों में से घास जैसी कोई चीज़ आ जाती है तो हम उसे कहते हैं सीवीड्स। सीवीड्स आर आल्सो एल्गी, वो एल्गी हैं। दे आर मल्टीसेलुलर, यानी हमें अपनी आंखों से दिख रही हैं वो यूनिसेलुलर नहीं है, वो मल्टीसेलुलर। दे अकर इन मैनी डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स। ये बहुत सारे डिफरेंट शेप्स में होते हैं, कलर्स और साइजेस में पाए। हेयर इज अ पिक्चर इन पेज नंबर 5। क्लेमाइडोमोनास की पिक्चर है और वॉल्वॉक्स की पिक्चर है। ये स्पायरोगैरा है, ये सीवीड्स है। ये सब आपको तीनों मिलेंगे अंडर माइक्रोस्कोप देखने को, और ये आप ऐसे ही सीन कर सकते हैं। सीवीड्स। फंगाई, फंगाई क्या होता है? मोल्ड, मशरूम, टोडस्टोल्स एंड पफ बल्स और एग्जाम्पल ऑफ फंगाई। अगर आप इसको सिंगल में बोलेंगे तो फंगस कहेंगे। मशरूम्स आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, आप लोगों ने पिज़्ज़ा में यूज़ किया है, खाया होगा आप लोगों ने मशरूम्स को। That is also an example of fungi. Fungi वो प्लांट होते हैं जो ग्रीन नहीं होते हैं। They do not contain the green matter chlorophyll. किसी वजह से लीव्स ग्रीन होते हैं। क्यों होते हैं लीव्स ग्रीन? उनके पास होता है क्लोरोफिल, मगर फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसी वजह से ये ग्रीन नहीं होते। फंगाई लाइक्स टू ग्रो इन डार्क प्लेसेस, यानी अंधेरी जगहों में, डैम्प प्लेसेस में होते हैं। मोस्ट फंगाई फीड ऑफ डेड एंड रॉटिंग प्लांट। ज़्यादातर ये
जो डेड और सड़े हुए पौधे होते हैं इन पे फीड करते हैं, ये खाते हैं। सम फंगाई आर पैरासाइट्स होते हैं जो दूसरे एनिमल पे प्लांट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। दिस मीन दे टेक देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, यानी ये अपना फूड कहाँ से लेंगे, दूसरे प्लांट से ले लेंगे या एनिमल से भी ले सकते हैं। ऑल फंगाई आर मेड ऑफ थिन थ्रेड्स कॉल्ड हाइफी। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं जो कहलाता है हाइफी। दैट टेक्स इन फूड फ्रॉम द लिविंग और डिकेइंग थिंग्स अराउंड देम। ये वो फूड कैसे लेता है, या तो जानदार चीज़ से या नॉन लिविंग चीज़ से उनके इर्द गिर्द। कौन लेता है, हाइफी लेते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। नाउ कम टू द पेज नंबर 6। Some skin diseases such as Atlas foot, scabies and ringworm are caused by fungi. Atlas foot जो जाता है यानी कि इस तरीके से फूड ख़राब हो जाता है। स्कैबीज एक बीमारी होती है सर की और हाथों की, पैरों की, जिसमें जिस्म की खाल निकलने लगती है। और रिंगवॉर्म, इस पे बॉडी में रिंग बन जाता है। ये सारी कौन सी बीमारियां, ये फंगल डिजीज़ हैं, यानी फंगाई जो है वो आपको डिजीज़ भी कर सकता है, बीमारियां भी ला सकता है। लेजेंड्स पे आइए। लाइकेंस आर प्लांट दैट आर क्रिएटेड बाय फंगाई और एल्गी को जो मिलके रहते हैं तो एक प्लांट बनाते हैं, इसका नाम लाइकेंस होता है। द फंगाई नीड द फूड दैट द एल्गी प्रोवाइड एंड द एल्गी नीड द फंगाई टू प्रोटेक्ट देम। फंगाई को जो फूड चाहिए होता है वो एल्गी प्रोवाइड करता है और एल्गी को जो प्रोटेक्शन चाहिए होती है वो फंगाई प्रोवाइड करता है। ये बहुत हार्ड प्लांट्स होते हैं। They can survive the coldest weather and the harshest spring by growing close to the ground। ये बहुत सख्त मौसम में भी सरवाइव कर जाते हैं, तेज़ से तेज़ हवाएं चलें या ठंडा तरीन मौसम हो, ये रहते हैं। इट हैज़ नो लीव, लाइकेंस हैज़ नो लीव्स, कोई लीव्स नहीं होते, स्टेम भी नहीं होती, इनकी रूट्स भी नहीं होते, सिर्फ ये फॉल्स या रॉक पे, पत्थरों पे या दीवारों पे, हार्ड सरफेसेस पे रहते हैं। बहुत स्लोली ग्रो करते हैं और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल जिंदा रह सकते हैं। मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं, मीन्स नरम मट्टी वाली जगह, गीली जगहों पे रहते हैं। बट दे कैन सर्वाइव इवन इन द ड्राई हीट ऑफ द डेजर्ट। बट ये इतने, मैंने आपसे कहा था हार्डेस्ट प्लांट्स होते हैं, तो ये डेजर्ट में भी सरवाइव कर लेते हैं। मगर ये सेंसिटिव किससे होते हैं, एयर पोल्यूशन से। तो जहाँ पे पॉल्यूशंस होता है वहाँ पे ये नहीं इतना ग्रो कर पाते, इनको नीट एंड क्लीन एयर चाहिए होती है। मॉसेसेस एंड लिवरवर्ट्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे पौधे होते हैं मॉसेसेस जो ग्रो कर देते हैं। जैसे पढ़े, मॉसेसेस ग्रो बेस्ट इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। गीली सायादार जगह पे होते हैं मॉसेसेस, सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर्स टॉल होते हैं, यानी बहुत छोटे 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 ये पौधे होते हैं। दे हैव थिन स्टेम्स, इनके पतले पतले स्टेम्स होते हैं, इनकी ग्रीन लीव से कवर होते हैं इनके स्टेम्स। टाइनी हेयर्स होते हैं मॉसेस डाउन ऑन द ग्राउंड, जो उनको नीचे से ज़मीन में या दरख्तों में उन्हें होल्ड किसने किया हुआ होता है, इनके हेयर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे। पेयर शेप, उनके पास कैप्सूल्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं जो कि नए मॉसेसेस बनते हैं। आप ये पिक्चर देखिए गौर से, ये दरख्त है मगर इसमें ऊपर भी ग्रीन 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 हो रहा है, ये देखिए गौर से देखिएगा। तो ये क्या है, ये मॉसेसेस हैं, इस पे डेवलप हो गए, दरख्तों पे बनेंगे। लीवरवॉर्ट में बी लीफ लाइक मॉसेस और दे में बी फ्लैट एंड ब्रांचेस। लीवरवॉर्ट जो है वो मॉसेसेस की काइंड है,
या तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, या फिर फ्लैट और ब्रांच हो सकता है। बोथ फॉर्म रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स फॉर्म इन कैप्सूल। इसके भी कैप्सूल्स होते हैं, इनके पास भी कैप्सूल्स में स्पोर्स होते हैं। जब वो स्पोर्स कैप्सूल फटता है, स्पोर्स फैलते हैं, तो वो फिर मोसिस और लिवरवॉर्ट कहीं और जाके डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि सीड्स में होता है। जब आपके सीड्स कहीं गिरते हैं, बीज कहीं गिरते हैं, तो वो नए पौधे बना देते हैं। इसी तरह इनके स्पोर्स होते हैं, इनके पास सीड्स नहीं होते मोसिस और लिवरवॉर्ट के पास, तो वो नए मोसिस या लिवरवॉर्ट बना देते हैं जहाँ पे भी वो कहीं गिरते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्न, सीड बेयरिंग प्लांट्स और आगे जो हमारा चैप्टर है वो कंटिन्यू करूँगी। आगे हम एनिमल किंगडम को भी बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।